हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रीडिंग CSV फाइल इन आर प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो हाउ वी आर गोइंग टू रीड डेटा फ्रॉम CSV फाइल इन आर प्रोग्रामिंग। आफ्टर रीडिंग का डेटा, आप जो भी डेटा एनालिटिक्स के कंसेप्ट है उसमें आप उस फाइल में और उस वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय CSV फाइल। CSV फाइल में आपका जो भी डेटा है वो कॉमा फॉर्मेट में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक्सेल कंसिडर किया, अगर मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एम्प्लॉय का, मुझे टेबल मैंने एक एक्सेल फाइल क्रिएट की है जहाँ पे एम्प्लॉय के आईडीज़ है, नेम है, सैलरी है, स्टार्टिंग डेट से और डिपार्टमेंट से। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, मैंने एक टेबल क्रिएट किया है एक्सेल फाइल में, तो वो एक्सेल फाइल हुई मेरी। लेकिन मैंने सेम डेटा CSV फाइल में स्टोर किया विद द हेल्प ऑफ कॉमा। यहाँ पे आप देख सकते हो ID, नेम, सैलरी, हर एक के बाद मैंने कॉमा दिया है। एंड में नहीं, इट्स लाइक सेंटेंस खत्म हो चुका है। फिर ID के नीचे ID, नेम के नीचे नेम, सैलरी के नीचे सैलरी, स्टार्टिंग डेट के नीचे स्टार्टिंग डेट और डिपार्टमेंट के नीचे डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं किया, यहाँ पे मैंने बाय कॉमा मेरा डेटा ऐड किया। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ CSV फाइल। हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ठीक है, सो फॉर सेविंग हमें यहाँ पे ऑल फाइल्स क्रिएट सिलेक्ट करना है। उसके बाद एम्प्लॉई डॉट CSV इज द एक्सटेंशन और आई एम गोइंग टू सेव दिस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फोल्डर में दिखने के लिए आपको ऐसे लगेगा कि दिस इज समथिंग ऑफ एक्सेल फॉर्मेट, बट यहाँ पे देख सकते हैं आप एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। दैट मीन्स अंदर आपका जो डेटा है CSV दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के फॉर्म में स्टोर हुआ है। ठीक है, उसके बाद वी आर गोइंग टू से एक्चुअली हमारा कोडिंग पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट जो भी डेटा हमने CSV फाइल में ऐड किया हुआ है उसे रीड करना पड़ेगा, राइट। सो टू रीड द डेटा हमारे पास मेथड है रीड डॉट CSV, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास मेथड है रीड डॉट CSV। इसके अंदर जो भी हमारी फाइल है, और मेक श्योर जहाँ पे आप ये जो प्रोग्राम की फाइल सेव करने वाले हैं वहाँ पे ही आपकी जो CSV फाइल है वहाँ पे प्रेजेंट हुई। अदर देन आपको जो भी पाथ है वो पाथ भी आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने सेम जगह पे सेव की है फाइल को, मैंने नाम दिया था एम्प्लॉय emp.csv विथ एक्सटेंशन। मैंने इसे सेव कर लिया। एक बार फिर से नेम चेक कर लेते, राइट, emp.csv। अब ये जो मैंने फाइल को रीड करनी है मुझे, लेकिन रीड करने के बाद मुझे फाइल प्रिंट भी करनी है मेरे टर्मिनल पे। सो फॉर दैट मैं मेरा जो कि डेटा है कॉपी करूँगी वन ऑफ द वेरिएबल एम्प्लॉय डिटेल्स। मुझे टेबल फॉर्मेट में मुझे प्रिंट करना है। सो एम्प्लॉय डिटेल्स से मैंने अपनी फाइल कॉपी कर ली, रीड की CSV फाइल। उसके बाद आई एम गोइंग टू प्रिंट इट। प्रिंट और द वेरिएबल नेम है हमारा emp एम्प्लॉय डिटेल्स। सी इजी है, वी जस्ट यूज अ रीड डॉट CSV फंक्शन और हमारा फाइल का नाम हमने पास किया इन डबल कोटा, और उसके बाद हमने वेरिएबल हमारा प्रिंट किया है। दैट्स इट। हम चेक करते हैं टर्मिनल पे। एक और बात, अगर आपको एग्जैक्ट बात पता नहीं है कि ये फाइल आपने कहाँ पे सेव किया, राइट, मैंने ऑलरेडी मेरे फाइल क्रिएट हुई, मेरे फाइल है डेस्कटॉप पे R फोल्डर के अंदर। तो आपको कोड पे सेक्शन पे जाना है, कोड के अंदर आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आपको सेंड टू टर्मिनल, ओपन न्यू टर्मिनल विद फाइल लोकेशन और सेंड फाइल नेम का ऑप्शन है। तो ओपन न्यू टर्मिनल विद फाइल लोकेशन मैंने सिलेक्ट किया। उससे क्या होगा, जहाँ पे आपके फाइल है वहाँ पे आपका टर्मिनल का ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा कमांड है R स्क्रिप्ट और हमारा फाइल नेम जो कि हमने सेव किया है रीड फाइल डॉट R। इसे एंटर करते हैं, सीधा आउटपुट, राइट। तो हमारा जो भी CSV फाइल का कंटेंट थे जो हमने यहाँ पे कॉमा सेपरेट फॉर्म में दिए थे वो आपको टेबल फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहाँ पे मेरे पास 10 एंट्रीज है। आप चाहे तो आपके पास 100,000 जितने भी डेटा एंट्रीज है आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब इस पे हम हमारा डेटा एनालिसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरे पास टेबल है, इस टेबल में मुझे हाईएस्ट सैलरी जो है वो मुझे देखनी है। तो मेरे पास मैक्सिमम के लिए ऑप्शन है, सॉरी मैक्सिमम सैलरी के मेरे पास ऑप्शन है मैक्स नाम का फंक्शन। तो मैं अगर नॉर्मली मैक्स नाम का फंक्शन मुझे अगर यूज़ करना होगा तो उसके लिए अलग पार्ट है, और जिसके सैलरी मैक्सिमम है उसका मुझे पूरा डिटेल चाहिए, मतलब उसका ID, उसका नेम, उसके स्टार्टिंग डेट, डिपार्टमेंट कौन सा है, मुझे वो सब कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। फॉर दैट हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सबसेट। सो मैंने एक और हम उसे हम वेरिएबल में कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूँगी कि सैलरी डिटेल्स, उस पर मैं क्या करूँगी, आई एम गोइंग टू यूज सबसेट। सबसेट नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप
आपकी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो इन आर प्रोग्राम में, ठीक है। तो मेरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू अ सैलरी जिसकी मैक्सिमम सैलरी होगी। तो फॉर दैट फर्स्ट जो है वो हमारा जाएगा डेटा सेट, मतलब जिस चीज़ में हमने फाइल को रीड किया, हमने फाइल को रीड करके कॉपी किया एम्प्लॉय डिटेल्स में। सो एम्प्लॉय डिटेल्स, और उसमें हमें चेक करना है मैक्सिमम सैलरी। सो हमारा जो कि वेरिएबल से, राइट, टेबल में आप देख सकते हो सैलरी नाम का वेरिएबल। तो आई एम गोइंग टू टेक द सेम वेरिएबल, आई एम गोइंग टू टेक अ सेम वेरिएबल हियर, दैट इज सैलरी इक्वल सैलरी इक्वल मैक्स नाम का फंक्शन है हमारे पास, उससे मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए, सैलरी, राइट। सो अगर दो आप नॉन हो डाटा बेसिस से तो आपको ये कंडीशन समझ में आएगी। मैंने क्या किया, सैलरी, मेरे जो टेबल है सैलरी टेबल में से, सिर्फ सैलरी टेबल में से मैक्सिमम सैलरी मैंने कॉपी कर ली, चेक किया कौन से टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में से, और दैट से उसे मैं कॉपी कर लिया सैलरी डिटेल्स में। और अब मैं प्रिंट करूंगी, प्रिंट सैलरी डिटेल्स, ठीक है। इससे इफ यू वांट आप इसमें मेंशन कर दीजिए कि एम्प्लॉय डिटेल्स ऑफ मैक्सिमम सैलरी, एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग अ मैक्सिमम सैलरी, ठीक है। सो हम एम्प्लॉय के साथ डिटेल्स यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं जिसकी मैक्सिमम सैलरी है। तो इस पार्ट को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो सेम आर स्क्रिप्ट रीड फाइल डॉट आर एंड सी द आंसर, एम्प्लॉय डिटेल्स हैविंग अ मैक्सिमम सैलरी, आईडी नेम्स, पूरा का पूरा जो कॉलम है, तो पूरा कॉलम जो रो है जिसमें सैलरी मैक्सिमम है, वी कैन से दैट कि ये जो पार्ट है ग्रे जो फाइनेंस में उसकी सैलरी मैक्सिमम है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम डिटेल्स मिले, ठीक है। सिमिलरली हम ट्राई करते हैं डिपार्टमेंट वाइज कोडिंग, राइट, मतलब मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, डिपार्टमेंट डिटेल्स नाम का मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं सेम सबसेट यूज करूंगी, सबसेट के अंदर से मुझे एम्प्लॉय डिटेल्स का जो मेरा टेबल है उस पर मुझे सारी कंडीशन अप्लाई करने, मुझे कंडीशन क्या देने हैं, अब मुझे देना है डिपार्टमेंट। तो मेरा यहाँ पे जो थर्ड डिपार्टमेंट है मुझे उस पर कंडीशन देनी है, क्या देनी है, डिपार्टमेंट इज इक्वल सिंगल कोटा डबल कोटा एनीथिंग, डिपार्टमेंट इक्वल आईटी। अगर डिपार्टमेंट आईटी है तो उनके सारे इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली डिपार्टमेंट इक्वल आईटी जो भी है उसके सारे कौन से टेबल में से, एम्प्लॉय डिटेल में से वो कॉपी किए जाएंगे डिपार्टमेंट टेबल में से, और हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू प्रिंट हियर, प्रिंट दैट इज डिपार्टमेंट डिटेल्स, ठीक है। सो इसके ऊपर हम एक और सेंटेंस लिख लेते हैं, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस, प्रिंट आपको टैब चाहिए, न्यू लाइन चाहिए, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, /n, दैट्स इट, मैंने इसे सेव कर लिया एंड हम नीचे जाके इसे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब ओके सॉरी /n प्रिंट हो गया, लेकिन इसे निकाल देते हैं, ठीक है। अब सीधा हियर आईटी डिपार्टमेंट के जो भी नेम, सैलरी है, स्टार्ट डेट है, तो इन शॉर्ट जिन लोगों जो लोग आईटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, राइट। तो इन आर आप ये सारी जो कुछ भी हमने किया विद द हेल्प ऑफ दिस आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर 1000 एम्प्लॉयज़ है तो उनकी डिटेल्स, डिपार्टमेंट वाइज डिटेल्स आप अलग अलग रख सकते हो, सैलरी वाइज डिटेल्स आप अलग अलग रख सकते हो। तो अगर आपके पास सबकी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे, तो आप उससे अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसको एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो ये हुआ CSV फाइल, दैट्स इट।